So, a very good morning to all my dear students. Today's lecture is going to be very interesting. इसमें काफी सारे examples आने वाले हैं, ठीक है? So, I'm sure you like this topic. So, let me quickly start sharing my screen. And before I forget to tell you, okay, I wanted to clear one thing over here. आप लोगों ने वो क्विज अटेम्प्ट किया, मैंने आपके साथ जो ग्रुप पे शेयर किया था. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दोज ऑफ यू हैव जॉइन नाउ. मैंने आपके साथ ग्रुप पे गूगल फॉर्म शेयर किया है. हैव यू पीपल फिल्ड इट और नॉट? ओके, अगर फिल नहीं किया है तो आई वुड से प्लीज डू इट एटलीस्ट बाय दिस वीकेंड. बिकॉज अगर आप लोगों को पता हो, आई मीन दो स्कोर्स आपके जो आते हैं, अटेंडेंस एंड ऑल, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया नहीं, उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है, ठीक है? देन वी हैव टू सेंड इट टू यूनिवर्सिटी. वो मैंने सिर्फ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, वो यूनिट 1 में से मैंने डाला है, ठीक है? So I mean I have purposely kept it very easy for the first time. जैसे ही हमारा यूनिट 2 हो जाएगा, I'll share the next with you. Okay, it's as simple as that. So अगर I know ये क्लास में not all were able to attend the lectures initially due to any reason. I mean admission नहीं हुआ था, बीमार थे, whatever it is. Make sure आप लोग एक बार मेरे recorded videos देखो, उसके बाद attempt the lectures. Okay. So now I'll quickly start sharing the screen with you. Yes, this is your first slide for the day. I hope you are able to see it. Yes. So see, अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. लाइक आपका क्वेश्चन क्या है फॉर टुडे? स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग ऑप्शंस. ओके, यहाँ पे वही लिखा है, ऑप्शंस फॉर स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग. नाउ सी, ये जो स्लाइड है मैंने फर्स्ट डाला है, इट इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक. ओके, बट फिर भी मैं आपको जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. एनीवे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, बिकॉज इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है? इसके बाद से जो स्लाइड्स है, दे आर देयर इन योर सिलेबस. सो देखो, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग मतलब बेसिकली वी ऑल नो कि हमें राइट कस्टमर्स को टारगेट करना है. कैसे करके? बाय यूजिंग मार्केट सेगमेंटेशन, डिवाइड करके. वी ऑल हैव डन दैट. सो आई मीन अब कैसे हमें पोजीशन करना है कस्टमर्स को. ओके, पोजीशन मतलब फिक्स कि मुझे इसको ही टारगेट करना है. तो क्या उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सब हम पढ़ने वाले. सो सी मैं आपको इसमें 2-3 ही पढ़ा रही हूँ, बिकॉज बाकी का इट्स नॉट देयर इन द बुक. सो सी, आपके राइट में लिखा है लो कॉस्ट. वी ऑल नो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर कोई कंपनी कम कॉस्ट रख रही है तो डेफिनेटली आई मीन कस्टमर्स आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू यू, राइट? उसमें कोई नई बात नहीं है. ओके, फिर और एक अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं आगे भी आपको एग्जांपल दूंगी, बट लुक एट एप्पल, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू. इतने महंगे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बट फिर भी क्यों लोग खरीद रहे हैं? बेसिकली उनका मार्केट में उतना नाम है, डिफरेंट. आई मीन तुम कॉपी नहीं कर रहे हो. मैंने आपको बोला था चाइना एंड ऑल, दे आर गुड फॉर कॉपिंग एंड ऑल, राइट? बट ऐसी जो कंपनीज है, बेसिकली व्हाट दे बिलीव इन कि हम यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हम कस्टमर्स को हमारा ही प्रोडक्ट लेना पड़े. ओके, फिर उसके लेफ्ट में अगर आप देखो तो कस्टमर रिलेशनशिप मतलब कुछ ऐसी कंपनीज होती है, उनका CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. आई एम श्योर यू पीपल हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट, राइट? मतलब कितना, या तो अभी होगा तुम्हें. सो आई मीन कितना कस्टमर्स का फीडबैक ले रहे हो तुम, उनकी क्वेरीज अच्छे से सॉल्व कर रहे हो कि नहीं. ओके, मतलब ऐसे पॉइंट से स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग मतलब हम मार्केट को कैसे टारगेट कर रहे हैं, वो बेसिकली इसमें बोला है. सो सी, ये स्लाइड आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है. ओके, सो बाकी के जो थियरीज इसमें लिखा है, डोमिनेंट एक्सचेंज, वो सब मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ. ओके, आई एम क्विकली गेटिंग इनटू द मेन टॉपिक नाउ. लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू.
Okay, this one, the first point now. I hope you all are able to see. क्वेश्चन वो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऑप्शंस, ठीक है, कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक स्ट्रेटेजी बना के कस्टमर के माइंड में पोजीशन करना है। तो टॉकिंग अबाउट क्वालिटी जो आपका फर्स्ट पॉइंट था। ओके, सो ये तो सबको पता ही है, राइट। सी, अगर हम इतना हमने पढ़ा है मार्केटिंग एंड ऑल, अगर हम बात करें तो क्वालिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, यस और नो। कोई क्लास में जो ऐसा बोल सकता है कि मैम हम लोग गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच के आगे जा सकते? नो। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सी ये सब तो आगे की चीजें है कि अच्छा CRM करो, आप एम्प्लॉयज को अच्छा फीडबैक दो, बट अगर आपका क्वालिटी नहीं अच्छा है तो कोई आपका प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं वाला है। मार्केटिंग तो बात की बात है, ठीक है, चलो अगर अच्छा मार्केटिंग है, तुमने अगर बेच भी दिया बाय सम मीन्स, व्हाट विल हैपन इज लॉन्ग टर्म, आई मीन नहीं तुम्हारी कंपनी टिक पाएगी। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, क्वालिटी ऑप्शन, इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने अभी कहा, मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी, एप्पल, काफी ऐसे एग्जांपल्स है, शोनेल, लुई वुटॉन। बेसिकली अगर मैं बताऊं, आई एम टेलिंग वन बाय वन नाउ। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शोनेल, उसका स्पेलिंग है CHANEL, शोनेल। ओके, लुई वुटॉन, LOUIVOITTON। नाउ सी, शोनेल एंड लुई वुटॉन, ये जो कंपनीज है, they are basically into manufacturing luxury purses, belts, बैग्स जो होती है लेदर की। ओके, लाखों में इनका प्राइस होता है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट BMW, मर्सिडीज, ये तो आई एम श्योर सबको पता है, लग्जरी कार्स, लैम्बोर्गिनी ऑल्सो लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चर करते, ओके। स्पेशली सम ऑफ देम, लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स, दे आर नोन फॉर द हाई स्पीड, काफी फास्ट स्पीड से जाती है। ओके, एप्पल की अगर हम बात करें तो उसका एक यूनिक फीचर है that sets it apart from all the normal phones you get in the market। मैं आपको इसमें क्या समझा रही थी, क्वालिटी ऑप्शन, मतलब आप क्वालिटी अपने प्रोडक्ट का इतना अच्छा रखो कि आप आराम से अपने आप को कस्टमर्स के माइंड में टारगेट कर सको। ओके, सो आई एम श्योर द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, yes or no, क्वालिटी ऑप्शंस। The answer that we are doing is strategic positioning option। उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पॉइंट था क्वालिटी ऑप्शन। तो ये आप लोगों को समझा है, yes or no, या इसमें कुछ डाउट है? If anyone wants to ask me anything, you people can। यस, आई थिंक इट वॉज इजी, राइट। अगर भी एग्जाम्पल से याद रखो तो इजी पड़ेगा, रट्टाबाजी मत करना। ओके, लेट मी शेयर नेक्स्ट PPT विथ यू, बिकॉज इसमें एक एक पॉइंट का मैंने PPT बनाया है। ओके, okay, I hope you are able to see this. This is the second point, value option। Now see people, don't get confused इस स्लाइड को देख के। मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा रही हूँ, उस पे आप फोकस करो। एनीवे स्लाइड एंड ऑल एग्जाम, आई मीन टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो यू नीड नॉट वरी। देखो नीचे क्या मीनिंग लिखा है। बेसिकली वैल्यू ऑप्शन इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। यू नीड नॉट रिमेम्बर दीज वर्ड्स, प्रपोर्शन, कैनवास एंड ऑल। सी, it is a tool that allows you to design, test and visualize the value of the product for customers in a structured way। Okay, मैं स्टूडेंट्स में आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट आंसर इट टू मी। Like just recently I read somewhere कि सलमान खान इज अ गुड पेंटर, ओके, एंड उसकी जो पेंटिंग्स है लाखों करोड़ों में भी बिकती है। ओके, ऐसा मैंने सुना है। और टेक द एग्जांपल ऑफ एनी गुड पेंटर, यू ऑल नो कि लोग एक पेंटिंग हम अगर उसे देखते हैं, लाइक हमें लगता है क्या है इसमें, लोग पागल है क्या कि इतने पैसे डाल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो नाउ यू पीपल टेल मी, वो जो ग्राहक है, बेसिकली समवन द बायर, जो पेंटिंग सेलर से खरीद रहा है,
उसे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू दिख रही होगी कि नहीं? यस और नो, जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन। वो वो कोई भी सी 2 रुपये की पेन लेने से पहले भी people think about it a lot, yes or no? Exactly, ये जो बायर है उसको वो पेंटिंग की वैल्यू दिख ही रही होगी, तभी तो वो खरीद रहा है, राइट? यस, अ बिग यस। सो सी वैल्यू का मीनिंग, वैल्यू ऑप्शन का मीनिंग बेसिकली यही था कि अगर सी आई वॉज टॉकिंग अबाउट एप्पल ओनली, या तो ठीक है, कई बार अगर मैं बात करती हूँ पेंटिंग्स की बात हो रही है, लाइक सी अभी मैं लुई वुइटन शोनेल की बात कर रही थी, लाइक नॉर्मली अगर आप देखो, आप एक नॉर्मल पर्स भी अच्छा लेने को जाओगे, अच्छी क्वालिटी का बोल रही हूँ, आपको वो 500,000 में आराम से अच्छी क्वालिटी का पर्स मिल जाएगा, राइट? बट स्टिल पीपल बाय उसका ही पर्स, वाई? बिकॉज मे बी उसको, लोगों को उसमें वैल्यू दिखती है उतनी, ओके, कि हम इतने पैसे डाल रहे, दे आर वर्थ इट। मैं अगर आपको और एक एग्जांपल भी बताऊं, शूज की भी बात हो रही है, मेनी पीपल एकदम लग्जरी शूज लेते हैं, लाइक लाख एक शूज इज ऑलमोस्ट, आई हैव हर्ड 50 lakhs। तुम क्या बोलोगे कि इतना कौन पागल है क्या कि खर्चा करेगा? बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट। मैं आपको वही बोल रही थी, उन्हें वो प्रोडक्ट की वैल्यू दिख रही है, इसलिए इफ आई गिव यू वन मोर वेरी गुड एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट डायमंड्स, ओके? लाइक सी अगर डायमंड्स की बात करें, इट्स अ वेरी controversial thing, like if you see in India especially, people like to invest in gold, okay? डायमंड अभी जो एकदम बहुत सुपर रिच होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। सो मैं आपको अब क्या इसमें बताना चाहती थी, सी गोल्ड में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, नॉर्मल फैमिलीज लाइक अस, बिकॉज उसका रीसेल वैल्यू काफी अच्छा है, लाइक अगर हम कोई भी टाइम बेचना चाहे, हम आराम से बेच सकते हैं, ओके? अगर हम डायमंड्स की बात करें, तो सी आई हैव सीन एक डायमंड भी, एक छोटा डायमंड करोड़ों में बिकता है, ओके? यस, मतलब सी मैं आपको क्या बोल रही थी, वो जो खरीदने वाला है, मे बी उसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज की वैल्यू होगी। आप देखो, कई बार आई वॉज रीडिंग व्हाट हैपेंस इज आप देखो ओल्ड टाइम, पुराने टाइम्स के काफी ऐसे लोग, इक्विपमेंट्स है। सो फॉर एग्जाम्पल गांधी जी जो चरखा यूज करते थे, वो, या तो उन्होंने जो कपड़े पहने थे, अब देखो बीच में आई हैड सीन इन केबीसी ऑल्सो, अमिताभ हैड डोनेटेड सम ऑफ इट्स हिज क्लोथ्स, ओके? तो उसका क्या करते हैं वो लोग, ऑक्शन करते हैं। मतलब क्या, देयर आर पीपल जो इतने फैंस होते हैं उनके, दे आर रेडी कि हम लोग को कुछ भी करके उसका शर्ट या ये चाहिए कोट, ओके? मतलब सी आप देखो फुटबॉलर्स का भी, बॉयज माइट रिलेट टू दिस मोर, आई हैड सीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का साइन टी शर्ट, वो जिससे फुटबॉल खेलता है, वो काफी प्राइस में बिकता है इन द मार्केट, ओके? तो वैल्यू ऑप्शन का मीनिंग वही था कि कस्टमर के माइंड में वो हमारे ब्रांड को कैसे परसीव करता है, मतलब देखता है, दैट इज द ओनली रीजन वाई लोग इतने पैसे दे के एप्पल के फोन ले रहे हैं, मर्सिडीज ले रहे हैं, ओके? नो डाउट इट इज अ स्टेटस सिंबल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही उन्हें बहुत वैल्यू है प्रोडक्ट का इसलिए ले रहे हैं, स्टेटस सिंबल नाम की भी कोई चीज होती है, ओके? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लाइक सी अगर ये पोर्शन में नहीं है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, ये प्रपोजिशन कैनवस क्या है। सी बेसिकली अगर आप लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, फर्स्ट तुम वही करोगे, ओके? गेन क्रिएटर्स, मतलब क्या होता है, तुम हो सके उतना तुम्हारा प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट करो, ओके? एंड पेन रिलीवर्स, मतलब क्या होता है इज कि कोई भी बेसिकली सी पेन रिलीवर, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेनी पीपल आई हैव सीन, मुझे बोलते हैं कि मुझे लाइफ में एक एप्पल का आईफोन ओन करना वो मेरा ड्रीम है, मतलब एक बार मैंने वो ले लिया तो मेरी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको इसमें यही बताना चाहती हूँ कि ऐसी कई बार एडवर्टीजमेंट करके एक इमोशनल अपील होता है, देयर इज अ टर्म, मतलब क्या होता है, हम सबको ही पता है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सब में इमोशंस होते ही है,
तो मैं आपको इसमें यही बताना चाहती थी कि कंपनीज कैसे ये चीजों का फायदा उठाती है टू टारगेट कस्टमर्स. ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड वैल्यू ऑप्शन नाउ. See, the answer that we are doing is SP option, strategic positioning options. उसमें फर्स्ट हमने जो कर दिया क्वालिटी ऑप्शन, ठीक है, अच्छी क्वालिटी देना. सेकेंड वन जो ये पॉइंट था वैल्यू ऑप्शन, मतलब आप कस्टमर के माइंड में एक वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है, जिससे उसे लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं जितना भी पैसा डाल रहा हूँ इसमें वो वसूल है. ओके, सो एनीवन हैज एनी डाउट इन दीज टू ऑप्शंस? किसी को आई होप समझ में आया हो, इट्स क्वाइट इजी. ओके, किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया हो ऐसा कुछ, you can ask me. Okay, great. So let me share with you the third slide now. Third point जो आपका है. If you have any doubts by that time you can ask me in the chat box. मैं read कर ही रही हूँ. Yes. I hope you all are able to see. हाँ, pioneer option, third one. Okay, before proceeding मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ, anyone knows the meaning of pioneer? किसी को पता है pioneer का meaning? If you people know, please quickly tell me. Pioneer का meaning क्या है? Okay, fine. I'll tell you. Pioneer word का exact meaning है leader. Okay, someone who's a leader. Now see, leader का meaning तो सबको basic पता ही है. Who is a leader? जो खुद राह बनाता है, किसी को कॉपी नहीं करता है, खुद का दिमाग यूज करके ही मेक्स अ पाथ. ओके, सो अगर मैं पायोनियर्स की बात करूं, सो अगर मैं कुछ ब्रांड्स के नाम ले लूं, okay, let me give you Indian examples. Okay, let me take the example of Big Bazaar. ठीक है, और अ कंपनी लाइक रिलायंस, गोदरेज. आप कोई भी टाटा जैसी कंपनी, इतने साल पुरानी कंपनी है, आप देखो, सिंस आई हैव वर्कड विद गोदरेज, में उसका ही एग्जांपल दे रही हूँ. लाइक क्या मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती थी, सी, गोदरेज ने जब स्टार्ट किया, इफ यू पीपल रिमेम्बर, आई माइट हैव टोल्ड यू कि वो जो बैलेट बॉक्सेस होते थे, लाइक पहले के टाइम में, वो अभी देखो आप वोट करने अगर गए हो, आपको पता होगा सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही यूज होता है. ओके, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, लोग एक्चुअली चीट्स पे लिख के वो बॉक्स में वो चीट डाल देते थे. ओके, सो सी, वो टाइम से गोदरेज एक लीडर हो गए, फिर उसने धीरे धीरे लॉक्स में आने को स्टार्ट किया और काफी बिजनेसेस पे आए. तो पायोनियर ऑप्शन मतलब वही कि ऐसा कुछ क्रिएट करो कि विच इज वन ऑफ अ काइंड. एक लीडर कैसे होता है. ओके, आप और भी कोई, आई वाज टॉकिंग अबाउट बिग बाजार. आप देखो, व्हेन इट केम इनटू दिस इंडस्ट्री, और कोई इतना फेमस नहीं था, या तो इतना अच्छे से नहीं कर पाया, बट व्हाट कंसेप्ट बिग बाजार केम अप विद इज आप बल्क में खरीदो, ज्यादा क्वांटिटी में. इससे दोनों को फायदा हो रहा है, कस्टमर को कम प्राइस में प्रोडक्ट पड़ रहा है, एट द सेम टाइम कंपनीज को क्या फायदा हो रहा है, उनका ज्यादा माल बिक रहा है. ओके, सो पायोनियर इज नथिंग बट लीडर. लीडर जैसा ऑप्शन, मतलब यू बी वन ऑफ अ काइंड. जो किसी और ने स्टार्ट नहीं किया है, आप लोग वो स्टार्ट करो. सी, स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. सी, हर बार प्रोडक्ट की डिमांड होती नहीं है, बट एक अच्छा मार्केटियर वो होता है जो डिमांड क्रिएट करता है. कई बार हमें डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें ही हमारी, अगर मैं आपको बताऊं तो स्मार्टनेस टेस्ट होती है. ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है. ओके, पायोनियर में. नाउ लास्ट 2 points are left out. Let me start sharing the screen. And yes, students, those who have joined late, मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज अटेम्प्ट द क्विज बाय दिस वीक मैक्सिमम. ठीक है, आपको, इट इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल टू अटेम्प्ट इट. ओके,
So now the second last one, which is narrow product line strat option. ठीक है. Okay, first of all, tell me what do you mean by narrow? किसी को पता है narrow का meaning क्या है? narrow product line क्या हो सकती है? हिंदी में भी बता सकते हो. narrow का meaning क्या है? कोई बोल सकता है क्या? What do you mean by narrow? हम बोलते हैं ना आगे narrow path है, मतलब क्या? Come on students, this is a very simple question I have asked you. नो नो, नैरो का मीनिंग वो नहीं है, पहले वो बताओ. नो तिलक राज, दैट इज नॉट द आंसर आई एम लुकिंग फॉर. नैरो प्रोडक्ट लाइन किसी को नहीं पता है? ओके सी, अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट, एग्जैक्टली, थैंक्स दीपक, स्मॉल. सी, अगर मैं बोल रही हूँ नैरो पाथ है, मतलब क्या? नैरो रास्ता है, नॉट स्मॉल प्रोडक्ट्स बट समथिंग दैट इज स्मॉल. ओके, लाइक सी, अगर मैं आपको बोलती हूँ देयर इज अ नैरो रोड, मतलब क्या? आप देखो कई ऐसे रास्ते छोटे नहीं होते, वहां यू नो टू व्हीलर्स ही जा सकते, फोर व्हीलर्स नहीं जा सकते, वहां पे ट्रक का तो सवाल ही नहीं है. ओके, तो नैरो मतलब का मीनिंग इन जनरल, इफ आई टेल यू, कम होना कोई भी चीज, या तो छोटी होना. नाउ सी, नैरो प्रोडक्ट ऑप्शन, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. डोंट लुक एट द स्लाइड, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. Okay, so I'm giving you the example of Head and Shoulders over here. You people know what is Head and Shoulders? कौन सी कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, ये आपको पता है कि नहीं? आई एम श्योर सबको थोड़ा आइडिया तो होगा ही. हेड एंड शोल्डर्स क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? व्हाट इज इट फेमस फॉर? टेल मी इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड क्या उसका नाम अच्छा है कि नहीं? आप सब लोगों ने एकदम राइट लिखा, शैम्पू है. क्या उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं? अगर आप लोगों ने ट्राई किए हो या कहीं सुना हो. एनीवन? यस, सी, सब लोग शैम्पू बोल रहे हैं मुझे. द एग्जैक्ट वर्ड दैट आई वांटेड टू यूज हियर इज एंटी डैंड्रफ शैम्पू. यस और नो? एंटी डैंड्रफ मतलब अगर आप ये यूज करो तो आपको डैंड्रफ नहीं आएगा या तो बहुत कम आएगा. नाउ सी पीपल, अगर मैं हेड एंड शोल्डर्स की बात करूं, ओके, या तो लेट मी गिव यू वन मोर वेरी गुड एग्जांपल. फेयर एंड लवली, आई एम श्योर ये सबको पता है. फेयर एंड लवली क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाई इज इट सो फेमस? फेयर एंड लवली क्या मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग? कम ऑन गर्ल्स, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा. इवन आई हैव सीन मेनी बॉयज आल्सो यूजिंग दिस फेयर एंड लवली. हाँ, मतलब ब्राइटनेस क्रीम. जो हम बोलते हैं ना, हम घोरा लग सके. यस, इट इज इनटू स्किन प्रोडक्ट. सो सी, मैं आपको इसमें नैरो प्रोडक्ट लाइन में क्या समझाना चाहती थी, इस पे अटेंशन. फेयर एंड लवली का जो है, आप देखो बेसिकली यू नो वो फेयरनेस क्रीम्स ही बनाते हैं. लाइक मैंने आपको अभी कहा, यू नो गोदरेज जैसी कंपनी सोप्स में है, प्रॉपर्टी में है, लॉक्स में है, इतने सारे इंडस्ट्रीज में है. बट आप देखो फेयर एंड लवली जो है, दे आर टारगेटिंग ओनली ऑन फेयरनेस क्रीम्स. व्हाई? बिकॉज वो उनकी स्पेशलिटी है. तो आप एट द सेम टाइम देखो, यू नो, अगर मैं और बात करूं हेड एंड शोल्डर्स का, आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ओके, तो आप देखो हेड एंड शोल्डर्स जो है, उनका टारगेट भी पहले से यही रहा है कि यू नो दे आर ओनली टारगेटिंग शैम्पूज. फिर यू नो कई कंपनी ऐसा कर देती है कि यू नो सोप्स भी बनाते हैं, बॉडी क्रीम भी बनाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर. ओके, सो मैं आपको इसमें बेसिकली यही समझाना चाहती थी इस यू नो इनका फोकस बड़े ही लिमिटेड हो. लाइक अगर आप देखो शैम्पूज की बात हो रही थी, ठीक है, बट आप लोग देखो एटलीस्ट वो जो दे रहे हैं नैरो, नैरो मतलब कम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके, भले ही कम प्रोडक्ट्स हो, बट जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उतना यू नो उसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है. ओके, सो मैं आपको वही बोल रही थी, नैरो मतलब आप कम रखो अपने प्रोडक्ट लाइन. नैरो ऑप्शन मतलब आपके कस्टमर्स कम है, यू नो प्रोडक्ट्स कम है, बट एटलीस्ट आप जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो. सी, कई बार ऐसे भी हो सकता है राइट कि हम बहुत कुछ करने गए, फिर यू नो चीजें बिगड़ जाती है,
समथिंग लाइक दैट। तो वही मैं आपको बोल रही थी, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए व्हाट कंपनीज एम फॉर कि भले ही कम हो बट जितना कर सकते हो उतना बेस्ट करो, अच्छे से करो, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? नैरो प्रोडक्ट लाइंस, लाइक देयर इज नथिंग इन द स्लाइड, आप उस पे फोकस मत करो। मतलब क्या, हेड एंड शोल्डर्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, फेयर एंड लवली का दिया, मतलब भले ही तुम कम प्रोडक्ट्स बना रहे हो बट जितने बना रहे हो उतना अच्छे से ऑप्शन करो। ये सब मैं आपको बोल रही थी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, मतलब वही कि कस्टमर के माइंड में आप खुद को कैसे टारगेट कर रहे हो, बेसिकली उसमें यही लिखा है, राइट। आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ मार्केटिंग की बात हो रही है, मतलब कैसे हम प्रॉफिट करेंगे उसकी सब बात हो रही है, ठीक है। सो आई होप इट वॉज क्लियर। सी इसलिए आई टेल यू ना, आप लोग हमेशा नाम से याद रखा करो, अदरवाइज कोई रट्टा मारेगा तो उसे ये सब कभी समझ में नहीं आएगा। ओके, या लेट मी शेयर विथ यू द लास्ट स्लाइड नाउ, अभी हमारा लास्ट स्लाइड है। Yes. Okay, I hope you all are able to see it. टारगेट सेगमेंट। नाउ सी, अगर मैं आप लोगों को बात कर रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई होप अभी मुझे आंसर्स चाहिए इसके। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? एक ही वर्ड है दैट आई एम लुकिंग फॉर ओवर हियर। मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मीनिंग है? कोई मुझे बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर्स आर कमिंग, लेट मी सी। वेरी गुड दीपक, एग्जैक्टली। और किसी ने मुझे नहीं कहा डिविजन ऑफ द मार्केट, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। यस, इवन तिलक राज टोल्ड मी, रागिनी टोल्ड मी, ग्रेट ग्रेट। यस, मतलब सी डिवाइडिंग द मार्केट, यस। मतलब सी इफ आई टोल्ड यू पीपल, हम मार्केट को भी है ऑलरेडी स्टडी दे, कौन से फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देयर आर मेनी फैक्टर्स। सो अगर मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, क्या था उसमें, इफ यू पीपल रिमेम्बर, एरिया वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, मतलब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो उसमें बेसिकली क्या था इज आई टेल यू, सी इंडिया को भी डिवाइडेड इनटू मेनी जोन्स, ओके, लाइक नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। आई एम श्योर ये मैंने आपको काफी बार बताया है। सो अगर मैं अभी आप लोगों को बात करूं यहाँ पे, सी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इफ यू पीपल रिमेम्बर, कि मेरी एक फोन की ब्रांड है। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज मैं पहले एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को ही टारगेट करूंगी। मतलब क्या, पहले आई टारगेट मे बी ओनली हु आर माई कस्टमर्स फ्रॉम मुंबई, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मैं एक साथ पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही हूँ, मैं क्या करने की ट्राई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मतलब पहले मैं देखूंगी कि मुंबई में मुझे कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो ही मुझे एक एक स्टेप, एक एक हम बोलते हैं ना, कदम सोच सोच के रखना है, ठीक है। तो ओके, वो तो ठीक था, फिर आगे मुझे क्या करना है फिर जैसे ही रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है गो। सी इफ आई पीपल गिव यू एन एग्जांपल, आप देखो कोई भी बिजनेस ऐसे ही करती है। अमेजोन भी जब इंडिया में आए थे, ओके, व्हाट दे डिड इज पहले सिर्फ सिटीज में प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, लिमिटेड उनका। एंड एज यू ऑल नो, अगर आप लोग भी ऑब्जर्व करते हो तो कंपनीज जो होती है, मोस्टली ऑल आईटी कंपनी, सबका हब एक ही होता है। हब मतलब मेन सेंटर जहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या, बैंगलोर। ओके, फिर धीरे धीरे करके वो लोग मुंबई आएंगे, पुणे आएंगे, मेट्रो सिटीज में आएंगे, राइट, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ के ही लोग खरीद सकते हैं, उनका स्पेंडिंग पावर अच्छा है, ऑल ऑफ दैट। ओके, सो मैं आपको बेसिकली इसमें यही समझा रही थी कि वो लोग धीरे धीरे अपना बिजनेस करते हैं। ओके, एक साथ, मतलब टारगेट, मतलब सी अगर मैं आपको और भी एक एग्जांपल बताऊं, अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, थोड़ा नया मैं आपको दे रही हूँ। ओके, आप लोगों ने वो सुना ही होगा, वो एक, गर्ल्स माइट नो इट बेटर,
ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पता है वो बाल में जू होती है ना, टिक, उसको टिक शैम्पू बोलते हैं, उसके लिए बनता है एक सर्टन शैम्पू। आई एम श्योर सबने वो बचपन में यूज किया ही है। ओके, सी अब मैं आपको इसमें क्या बेसिकली बोलना चाहती थी। ओके, डू यू आर यू अवेयर अबाउट इट और नॉट, फर्स्ट टेल मी, आपने वो सुना होगा कहीं तो। टिक का शैम्पू, टिक मतलब बाल में जो जू होती है वो ना हो उसके लिए एक शैम्पू आता है स्पेशल। ना सी ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देखो इनके जो टारगेट मार्केट है काफी कम है। मतलब राइट, आप नॉर्मली देखो सिटीज में बहुत कम लोग यूज करते हैं, यू नो। ये जू एंड ऑल नॉर्मली किसको होता है, यू नो, दोज हु डोंट टेक गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए बाल में ऐसे कीड़े पड़ रहे हैं, राइट। तो टारगेट सेगमेंट मतलब भाई आप एक सर्टन सेट ऑफ कस्टमर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। ओके, जैसे ही उन्हें जरूरत पड़ी, इवन आई कैन से फॉर दैट सेक, यू नो, आप मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू नो देयर सम सेलर जो डायबिटीज की मेडिसिन बना रहे हो, ओके, तो वो लोग सिर्फ उनका टारगेट उतना ही होता है कि डेफिनेटली अब डायबिटीज की गोली है तो कोई सब लोग तो नहीं लेंगे, राइट, जिसको वो प्रॉब्लम है वही लेंगे। सो टारगेट मार्केट मतलब वही लिमिटेड हो जाता है तुम्हारा। ये अगर मैं बताऊँ ना नैरो, इसके पहले हमने जो किया नैरो ऑप्शन एंड ये वाला टारगेट मार्केट, दिस इज मोर और लेस वेरी मच द सेम। ओके, सो अभी हमारा आंसर हो गया है। Anyone has any doubts, please ask me now. We have only 2 or 3 minutes to go. तब तक I am typing your assignment question in the chat box. समझ में आ रहा है कि नहीं, एटलीस्ट यस लिखो अगर समझ में आ गया तो। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। दो लोग का ही आया अब तक, तिलक राज एंड कविता, बाकी सब लोगों को नहीं समझा है क्या? Okay, great. Thank you for replying. Now, just give me a minute. I'll stop recording.